नमस्कार साथियों। आज मैं अपने क्लास में बौद्ध धर्म से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य, 4 महत्वपूर्ण बौद्ध संगीतियाँ एवं उनसे बनने वाले सभी प्रश्नों को आज के क्लास में चर्चा करने जा रहे हैं। आप सब अंत तक वीडियो में बने रहें। बौद्ध धर्म से संबंधित जो संगीतियाँ हैं, 4 संगीतियाँ हैं, उनसे संबंधित सभी प्रश्नों को आप बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझ पाएंगे और ज़्यादा दिन तक इसे याद रख पाएंगे। तो साथियों, शुरुआत करते हैं प्रथम बौद्ध संगीति का। प्रथम बौद्ध संगीति राजगीर के सप्तपर्णी गुफा में 483 ईस्वी पूर्व में आयोजन होता है। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन राजगृह के सप्तपूर्णी गुफा में 483 ईस्वी पूर्व में इसका आयोजन होता है। अजात शत्रु के संरक्षण में आयोजित इस संगीति के अध्यक्ष भिक्षु महाकश्यप थे। तो साथियों, प्रथम बौद्ध संगीति के समय शासक अजात शत्रु होता है। स्थान राजगृह का सप्तपूर्णी गुफा है। समय 483 ईस्वी पूर्व है और अध्यक्ष भिक्षु महाकश्यप थे। तो आप इन सभी तथ्यों को याद रखेंगे। और जो महत्वपूर्ण विशेषता है प्रथम बौद्ध संगीति में, होता क्या है? इस संगीति के दौरान बुद्ध की शिक्षाओं को सुत्त पिटक और शिष्यों के लिए निर्धारित नियमों को विनय पिटक में संरक्षित किया जाता है। बुद्ध के शिष्य आनंद ने सुत्त पिटक और उपाली ने विनय पिटक का संकलन किया था। फिर यहां प्रश्न बन रहा है, प्रथम बौद्ध संगीति में 2 बौद्ध ग्रंथों का संकलन होता है, सुत्त पिटक का और विनय पिटक का। सुत्त पिटक बुद्ध की शिक्षाओं से संबंधित है। सुत्त पिटक बुद्ध की शिक्षाओं से संबंधित है और विनय पिटक में जो बौद्ध भिक्षु थे, उनके शिष्य थे, उनके लिए नियम बनाए गए हैं। आचरण करने का नियम विनय पिटक में बनाया गया है। सुत्त पिटक के जो संकलन करता है आनंद है और विनय पिटक के संकलन करता उपाली है। तो इन सभी तथ्यों को आप याद रखेंगे। पहली बौद्ध संगति 483 ईस्वी पूर्व में हुआ था। राजगृह के सप्तपर्णी गुफा में शासक अजातशत्रु थे और अध्यक्ष महाकश्यप थे। सुत्त पिटक और विनय पिटक की रचना प्रथम बौद्ध संगति में होती है। सुत्त पिटक के संकलनकर्ता आनंद और विनय पिटक के संकलनकर्ता उपाली थे। जहां सुत्त पिटक बौद्ध शिक्षाओं के बारे में है, बौद्ध धर्म के उपदेश से संबंधित है, वहीं जो विनय पिटक है वो बौद्ध भिक्षुओं के लिए नियम जो है, उनके आचरण से संबंधित नियम है, उसके बारे में बताता है। आगे बढ़ते हैं साथियों, दूसरे बौद्ध संगीति की बात करते हैं। द्वितीय बौद्ध संगीति वैशाली में 100 वर्ष बाद, पहला 483 में, दूसरा 383 ईस्वी पूर्व में होता है। शासक शिशुनाग वंश के शासक कालाशोक रहते हैं और इसके अध्यक्ष सब्बाकामी थे। इसके संबंधित जो महत्वपूर्ण बात है, विनय पिटक और अनुशासन नियमों में विवाद के कारण इस संगति के दौरान बौद्ध धर्म अस्थाविर और महासंघिक नामक 2 गुटों में बंट जाता है। साथियों, यहां महत्वपूर्ण तथ्य है, द्वितीय बौद्ध संगति जो कि 383 ईस्वी पूर्व में वैशाली में होता है, शिशुनाग वंश के शासक कालाशोक के शासनकाल में इसके अध्यक्ष सब्बाकामी थे। और इसमें क्या होता है कि विनय पिटक और अनुशासन के नियमों के कारण, विनय पिटक जो आपने देखा उसमें अनुशासन का जो नियम था, इस नियम के कारण विवाद होता है और इस विवाद के कारण बौद्ध धर्म 2 भागों में बढ़ जाता है, अस्थाविर और महासंघिक में। यानी दूसरे बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म 2 भागों में बढ़ जाता है, अस्थाविर और महासांगिक में। तो इसे याद रखेंगे, इससे जो संबंधित प्रश्न बन सकते हैं इसे आप याद रखेंगे साथी। आगे बढ़ते हैं तीसरे बौद्ध संगति। तृतीय बौद्ध संगति पाटलिपुत्र में 250 ईस्वी पूर्व में आयोजित होता है। अशोक के संरक्षण में आयोजित इस संगति के अध्यक्ष मोगालीपुत्र तिस्स थे। इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण बात है, इस संगति के दौरान अभिधम्म पिटक का संकलन किया गया तथा संघ भेद रोकने के लिए कुछ कठोर नियमों का निर्माण किया गया। इस प्रकार अब बौद्ध धर्म की शिक्षाओं को 3 ग्रंथों में संकलित किया गया, जिन्हें त्रिपिटक कहा जाता है। तो साथियों, तृतीय बौद्ध संगति जो पाटलिपुत्र में आयोजित होता है 250 ईस्वी पूर्व में, अशोक के संरक्षण में और उसकी अध्यक्षता मोगालीपुत्र तिस्स करते हैं। इस संगीति में
जो अभिधम्म पिटक की रचना होता है, संकलन होता है, और संघ भेद जो विभेद रहता है बौद्ध धर्म में, उसे रोकने के लिए कुछ कठोर नियमों का निर्माण किया जाता है। और इस तरह से अब जो बौद्ध धर्म से संबंधित 3 ग्रंथ, जो पहले आपने देखा कि पहले में सुत्त पिटक, विनय पिटक, अब तीसरा हो गया अभिधम्म पिटक, और इन तीनों को मिलाकर त्रिपिटक कहा गया। अर्थात बौद्ध धर्म के लिए इन तीनों ग्रंथों को अब त्रिपिटक कहा जाने लगा। आगे बढ़ते हैं साथियों। चतुर्थ बौद्ध संगति कुंडलवन कश्मीर में 72 ईस्वी में आयोजित हुआ। कुषाण शासक कनिष्क के संरक्षण में आयोजित इस संगति के अध्यक्ष वसुमित्र और उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। तो चतुर्थ बौद्ध संगति कुंडलवन कश्मीर में 72 ईस्वी में आयोजित होता है, कुषाण शासक कनिष्क के संरक्षण में होता है, और इसके अध्यक्ष वसुमित्र थे, उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। इस संगति के दौरान विभाषा शास्त्र नामक टीका का संकलन किया गया तथा बौद्ध धर्म 2 संप्रदायों हीनयान और महायान में विभाजित हो गया। अर्थात चतुर्थ बौद्ध संगति जो कनिष्क के शासनकाल में कुंडलवन कश्मीर में 72 ईस्वी में आयोजित होता है, जिसके अध्यक्ष वसुमित्र और उपाध्यक्ष अश्वघोष थे, इसमें महत्वपूर्ण बात यह होता है कि विभाषा शास्त्र नामक टीका का रचना होता है और बौद्ध धर्म 2 संप्रदायों हीनयान और महायान में बंट जाता है। तो साथियों, इन सभी तथ्यों को दोहराएंगे तो इनसे बनने वाले सभी प्रश्नों को आप आसानी से समझ जाएंगे। अंत में मैं कुछ टिप्स बताऊंगा जिनके जरिए इन सभी तथ्यों को आप याद रख सकें। तो पहला ट्रिक्स, अगर स्थान की बात करें, बौद्ध धर्म के चारों स्थान को आप कैसे याद रखेंगे, इसके लिए आप याद रखें एक शब्द, एक ट्रिक, रा वै पाकू। रा राजगीर, वै वैशाली, पा पाटलिपुत्र, कु कुंडलवन कश्मीर। रा वै पाकू, राजगीर, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलवन। ये आप क्रमानुसार चारों स्थल का नाम याद रख सकते हैं। शब्द है रा वै पाकू। अब शासक का नाम आपको याद रखना है, तो शासक का नाम याद रखिए अकाअक। अकाअक, एक ट्रिक याद रखिए, अकाअक। ओ अजातशत्रु, का कालाशोक, ओ अशोक, क कनिष्क। अकाअक, अजातशत्रु, कालाशोक, अका अक, ओ अशोक, क कनिष्क। फिर अगर अध्यक्ष का नाम कहें तो अध्यक्ष के बारे में आप याद रख सकते हैं मसमोव। मसमोव, एक ट्रिक रखिए, मसमोव। मौ महाकश्यप, स सबाकामी, मो मोगलीपुत्र तिस, व वसुमित्र। तो मसमोव ट्रिक से, इन शब्द से आप चारों अध्यक्ष के नाम को याद कर सकते हैं। तो इस तरह से साथियों, बौद्ध धर्म से संबंधित, बौद्ध संगति से संबंधित, चारों बौद्ध संगीतियों से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैंने आपके बीच रखा। आप सब 1 से 2 बार सुन लें, इनसे बनने वाले सभी प्रश्नों को आप आसानी से हल कर पाएंगे। वीडियो को अंत तक सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।